क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। क्वेश्चन है सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हैं जरा देखिए। नंबर लाइन हमको पता है, ये मिड में 0, राइट पे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं एंड सो ऑन, और लेफ्ट में नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पे बोला गया है एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं 1 2 3 4 5। तो पॉजिटिव इवन कौन से होंगे 2 4 6 8 एंड सो ऑन, और पॉजिटिव ऑड इंटीजर 1 3 5 7। ये कहा जा रहा है, इसको शो करना है हमको कि पॉजिटिव इवन जो हैं वो 2q की फॉर्म में होते हैं और पॉजिटिव इवन ऑड जो है वो 2q प्लस 1 की फॉर्म में होते हैं, जहां पर q क्या है, कोई भी इंटीजर है, q बिलोंग्स टू इंटीजर। तो हमको ये शो करना है। तो लेट सॉल्यूशन करते हैं। लेट a be a positive integer, a be a positive integer और हमको इवन और ऑड प्रूफ करने के लिए क्या करना होता है, किसी भी चीज को 2 से डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल बाय 2 देन इवन, और नहीं हो रहा है तो वो क्या हो गया ऑड। तो ये इवन कब होगा जब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, और ये ऑड कब होगा जब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ डिवाइजर जो है वो क्या लेना पड़ेगा हमको 2। तो a कोई भी मैंने पॉजिटिव इंटीजर लिया है और एंड 2 इज डिवाइजर और हमने q लिया, q इज कोशिएंट एंड r इज रिमाइंडर। So by using Euclid division lemma we can write a equal to यानी डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि r जो है वो क्या होगा, या तो 0 होगा या 1, 2 नहीं हो सकता। कैसे, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 2। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं a इक्वल टू 2q प्लस r एंड वेयर r इक्वल टू 0 और r इक्वल टू 1। देखिए अगर a जो है वो 12 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइजर 2 है, डिविडेंड हमने a जो है वो 12 लिया है, तो 2 6 जा 12, तो रिमाइंडर क्या हो गया है 0। अगर हम लेते हैं यहाँ 15 a यानी कि कोई भी इंटीजर, तो 2 से डिवाइड करें तो 2 4 जा 2 7 जा 14, यहाँ रिमाइंडर हो गया 1। तो रिमाइंडर 2 नहीं होगा क्योंकि 2 होते ही फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर 0 और 1 हो सकता है। नाउ वी कैन राइट a इज आइदर 2q और a इक्वल टू 2q प्लस 1। यानी a जो है, अब r क्या है, या तो 0 होगा या 1 होगा। तो इन दिस केस वी कैन राइट a इक्वल टू 2q प्लस 0, इट मीन्स 2q, एंड सेकेंड केस a इक्वल टू 2q प्लस 1 व्हेन r इक्वल टू 1। तो ये दोनों केस होंगे a के लिए। तो एक एक करके हम दोनों को एलोबरेट कर सकते हैं। इस केस 1 में, केस फर्स्ट में व्हेन a इक्वल टू 2q, यहाँ पे q क्या है, एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो जब
q कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा तो पॉजिटिव इंटीजर की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2q क्यों हो जाएगा, इट विल बी इवन। कैसे, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, q सपोज 13 है, पॉजिटिव इंटीजर है कोई सा भी, तो हम क्या कर रहे हैं 2 इंटू 13, 2q फाइंड करना है, a इक्वल टू 2q है, तो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 13, दैट बिकम्स 26 and this is divisible by 2, hence we can say that is even. Similarly, case second, when a equal to 2q plus 1, तो यहां पे फिर वही q हमने क्या लेना है, पॉजिटिव इंटीजर। मैंने पॉजिटिव लिखने की जगह पॉजिटिव साइन यूज कर रहा हूं। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, 2q प्लस 1 विल बी ऑड। कैसे, अगर मैं q को लेता हूं 17, तो a इक्वल टू कितना है, 2q प्लस 1, तो 2 इंटू 17 प्लस 1, that is 34 plus 1, that means this becomes 35, and this 35 does not divisible by 2। या अगर q की वैल्यू मैं इवन भी लूं, जैसे यहां पे लिए 12 ले ले, तो अब क्या होगा, a इक्वल टू 2 इंटू 12 प्लस 1, that is 24 plus 1, this becomes 25 and this is not divisible by 2। तो ये इस वाले केस में हम देख रहे हैं q इवन लें या ऑड लें, ये ऑड लिया है, ये इवन लिया है, फिर भी जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, ऑड है। तो वी कैन से इफ q is any positive integer then the odd will be 2q plus 1 and even will be 2q। वैसे भी हम समझ सकते हैं, यहाँ पे a इजिकल टू 2q हमने प्रूफ किया है, इसको इवन प्रूफ किया है 2q को, और इवन में हम कोई भी इवन में अगर 1 ऐड कर देते हैं तो वो ऑड हो जाता है। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं इसको, एज वी नो दैट एडिंग 1 इन एनी इवन नंबर गिव्स ऑड नंबर। तो इसको इस तरह से लिख भी सकते हैं, एज वी नो दैट एडिंग 1 in any even number gives an odd number। This way we can prove every positive even integer is in the form of 2q and every positive odd integer is of the form of 2q plus 1, where q is any positive integer.